हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट का पार्ट 18 इसमें कवर करेंगे, जिसमें जल और भोजन से संबंधित ऐसे एमसीक्यू को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर टीईटी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन देखिए, कपास, जेट्रोफा, गन्ना और आलू। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जेट्रोफा। अब देखिए, जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है और यह भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और यह एक बड़ा पादप है जो कि झाड़ियों के रूप में शुष्क क्षेत्रों में उगता है। ठीक है। और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से जो है कितने परसेंट तेल निकाला जाता है? तो 25 से 30% तक का तेल निकाला जाता है इसके बीजों से। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन देखिए, भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भोजन। अब देखिए, जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है इसको क्या बोलते हैं? एनसीएफ भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल और मौसम जो है वो भूगोल की विषय वस्तु है। तो आपको आई बात समझ में? तथा ऊर्जा जो है यहाँ पे वो विज्ञान यानी कि एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन देखिए, बंधा गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। अब देखिए, सीटीईटी 18 सितंबर 2016 को ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आंवला और पालक और गुड़ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, यानी कि आयरन युक्त ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। अब आयरन जब शरीर में होगा, यानी कि आयरन कम होगा, तो क्या होगा भाई? हीमोग्लोबिन आयरन के कारण ही बनता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संवाहक होता है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन को फ्लो कराता है। तो आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ ठीक नहीं है? ऑप्शन देखिए, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेव जैम और कच्चा आम अचार। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका जो राइट आंसर है, देखिए, खाद्य संरक्षण का मतलब ये क्या है? ये है कि किसी वस्तु को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यानी कि उसको संरक्षण करके रखना। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दूध से जो पनीर बनेगा उसका संरक्षण हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। तो आई बात समझ में? बल्कि कच्चे आम का जो अचार होता है वो सालों तक रख सकते हैं। सेब से जो जैम बनता है वो भी महीनों चलता है। आलू से जो चिप्स बनता है वो भी 2 3 4 महीने साल भर तक लोग रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछेगा तो बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर जो है वो बीज होते हैं। अब देखिए, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। ऑप्शन देखिए, टमाटर, नाशपाती और चीकू। ऑप्शन बी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ऑप्शन डी, नाशपाती और चीकू। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। अब देखिए, ये कैसे होगा? क्योंकि ये जो हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एवं खीरा जो होते हैं ये बीज युक्त होते हैं, क्योंकि ये फल हैं जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज जो है वो बीज युक्त नहीं होते। और हमसे उसने क्या पूछा है कि भैया, बच्चों के द्वारा जो बाज़ार में इकट्ठी की गई सामग्री निम्नलिखित में से उनको पहचानिए जिनके भीतर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो यहाँ आपको पता है, टमाटर के अंदर बीज, नाशपाती के, चीकू के, भिंडी के, करेला के और खीरा के। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, ए अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन बी जूस तैयार करना और वायु रोधी डब्बे में संचित करना, ऑप्शन सी प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रीना को अगर आम पसंद है और वो जाड़े के लिए इसको क्या कर सकती भाई, अचार और आम पापड़ बनाकर संरक्षित कर सकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये भी नहीं संरक्षित कर सकती, कुछ सीमित समय तक इसको किया जा सकता है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यानी कि हमको बताना है कि यह छात्र कहाँ का हो सकता है जो लिंग हु फेन खाता है। ऑप्शन देखिए, असम, हांगकांग, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो लिंग हु फेन सांप है वो हांगकांग का प्रसिद्ध डिश है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वो लड़का कहाँ का होगा? हांगकांग का होगा, तभी तो इस प्रसिद्ध डिश को वो खाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए देखिए, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख देना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, ऑप्शन डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम सब्जी को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर उसको काटेंगे तभी पकाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है ये सीटीटी में पूछे ही जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन देखिए, स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। अब देखिए जो मोटापा होता है वो किससे होता है भाई? ज़्यादा हेल्दी फूड खाने से होता है। अब देखिए मीरा जो है वो क्या खा रही है भैया? मीरा समोसा खा रही, तेल की तली हुई चीज़, कटलेट भी और डबल रोटी भी। तो मीरा को क्या हो सकता है भैया? मोटापा होना तो तय है। अब जबकि दिव्या ऐसा भोजन कर रही जिसमें आयरन की कमी हो, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि दिव्या को एनीमिया और जो मीरा है उसको मोटापा होने की बीमारी जो है वो हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व जो है वो घट जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जो चावल है या कोई भी वस्तु है वो फ्रिज में थोड़ा लंबे समय तक क्या होती है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो खालिस्तान से भरपूर है। ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन। और सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, किस में? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चना में भी प्रोटीन पाया जाता है, फिर उसके बाद किसमें? पनीर में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, मशरूम में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी कि ये सभी क्या है? प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा।
निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन देखिए, ए दूध, आम और गाजर, ऑप्शन बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन डी सेव, दही और मांस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सोयाबीन, चना और मक्का, इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो क्वाशिओकर, ठीक है, क्वाशिओकर नामक बीमारी होती है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन देखिए, चावल, चना, मूंगफली और कपास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चना। अब देखिए रबी की फसल जो है वो बोई कब जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो अक्टूबर से नवंबर, यानी कि शीत ऋतु में जो रबी की फसल है वो बोई जाती है। और रबी की फसल में क्या क्या आता है? तो भैया गेहूँ आता है, चना आता है, जौ आता है, ठीक है, मटर आती है, और क्या आता है? सरसों आती है। तो ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल हैं। ठीक है, अब बात करें कि खरीफ की फसल क्या है, तो उनमें देखिए चावल आता है, मूंगफली आती है और कपास आता है। ये सब किसकी? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है जून से जुलाई माह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाशरकोर नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखो कहीं कहीं पे क्वाशिओकर लिखा आता है, तो ये होता है भैया प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। अब इसमें क्या होता है कि इस रोग के कारण जो शरीर का संतुलन होता है ना, उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थाइरोक्सिन, ऑप्शन डी थायमिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, थायमिन। अब देखिए थायमिन की जगह अगर विटामिन B1 भी हुआ तो ये भी जो आंसर है वो हमारा राइट होगा। B1 को ही थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्कारबिक अम्ल ये किसका है भैया? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल किसका नाम होता है? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन देखिए, दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वाशिओकर। ठीक है, क्वाशिओकर जिसको हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों प्रोटीन जो है सोयाबीन में कितना होता है? तो कहीं कहीं पे 80% मिलता है और किसी किसी बुक में 65 मिलता है, लेकिन एवरेज जो है वो 43 से 85% तक सोयाबीन में जो है क्या है वो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी क्वाशिओकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और अच्छा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए की खोज किसने की अगर पूछ लेगा तो मैकुलन ने की है। ठीक है, और बी की खोज भी इसी ने की है, मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की? तो हॉलकट ने की है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अब देखिए वहीं अगर बात करें कि रिकेट्स किससे होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से रोग होता है। अब विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब देखिए जो रिकेट्स रोग होता है ये तो होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से। अब बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आस्टोमलेशिया नामक रोग। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और क्वाशिओकर हमें पता है कि ये किससे? प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये जो फैक्ट है इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
और विटामिन के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन के। अब विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका यही कार्य है कि शरीर के जो रक्त होते हैं उनमें थक्के को जमा देना, यानी कि इसकी कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और शरीर से सारा ब्लड जो है वो बह जाएगा। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक जो रसायन होता है विटामिन के में, वो कौन सा होता है, तो ये पूछा जाता है, तो वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन और कौन सा होता है के साथ, तो वो विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये सहायक होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से, ध्यान में रहेगा ना, रतौंधी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। तो इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल जो है वो नहीं है। ऑप्शन देखिए, चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अब गेहूं क्या है, ये रबी की फसल है। अब देखिए चावल, गन्ना और मक्का ये क्या है, ये खरीफ की फसल हैं। और हमसे क्या पूछा है कि नहीं है कौन सी, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं। अब देखिए खरीफ की फसल जो है वो कब बोई जाती है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जून से जुलाई माह में जो है ये खरीफ की फसल जो है बोई जाती है, और रबी की फसल तो अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और एक और ऑप्शन डी लिख लीजिए कि खनिज। ठीक है, खनिज लवण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आप सभी को पता है कि जो आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, शक्कर हो गया, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यानी कि जो अध्यापक है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जब अंडा होता है, मांस होती है, मछली होती है, ये सोयाबीन होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आते हैं प्रोटीन के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और विटामिन के अंदर क्या आते हैं भाई, फल और फ्रूट आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इन्वायरमेंट के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।